नादिया जी, आपने इतना अरसा मॉर्निंग शो किया, लाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद आता है और आप मुस्कुरा देती हो, कोई ऐसा ब्लंडर हुआ हो, जैसे मजे की चीज हुई हो? कुछ शोज ऐसे थे जो कि बिल्कुल मैंने सोचे नहीं थे कि ऐसे हो जाएंगे। अक्सर ही ऐसे एक्चुअली होता था कि मैं जितनी एक्साइटेड होती थी, गेस्ट मुझसे 10 गुना ज्यादा एक्साइटेड होता था। अच्छा। अब तो मैं देखती हूँ शोज में ऐसा वो ट्रेंड नहीं है कि गेस्ट बस घड़ी देख रहे होते हैं कि बस जाना है, जल्दी जाए। लेकिन दुबई जब आते थे सब तो बहुत अच्छे मूड में आते थे। कुछ शोज ऐसे हुए जो कि मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट था। जैसे नसीबुलाल जब शो पे आई, उस वक्त उनके बहुत कुछ फजूल गाने चलते थे, तो वो कोई इतनी पसंद नहीं किए जाते थे उनके गाने। जब वो मेरे शो पे आ रही थी, मेरा भी कुछ मूड था कि मैं इनसे क्या बात किया, आखिर आ गई शो पे। मैंने कहा आप कितने फजूल गाने होते हैं, मतलब आप कैसे गा लेती हैं, इनके इतने गंदे मायनी होते हैं। लोग मतलब खराब हो रही है जनरेशन। फिल्मों के एक टाइम पे इतने अच्छे गाने थे, ऐसे गाने क्यों गाती हैं? तो आप यकीन करें उनके जवाब से मैं हिल गई। कहती है मुझे खुद ज्यादा शर्म आती है गाने गाते हुए। कहती है आपको सुनते हुए शर्म आती है, मुझे गाते हुए शर्म आती है। तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये भी पहलू हो सकता है कि हम किसी को जज कर रहे हैं तो उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो। मैंने कहा फिर आप क्यों गाती हैं? कहती है मैं गन पॉइंट पे गाती हूँ। मैंने कहा मुझे जबरदस्ती गवाए जाते हैं। अब सोचें। तो कहती है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर जबरदस्ती हो और आपको कोई बंदूक के जोर पे कहे, और वाकई बंदूक ये नहीं कि मुहावरतन एक्चुअली गन पॉइंट पे गाने गवाए जाते हैं, धमकियां देके। ਸਾਡੇ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਚਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਨੱਚਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਦੇਖੋ मैं डांस पूरा कर दूं। बाकी इसके अलावा अब एक मैं बड़ा सीरियस शो एक्सपेक्ट कर रही थी जब ईदी साहब ने बिल्किस ईदी के साथ आना था। तो मैं 3-4 दिन से तैयारी कर रही थी। मैं उनके सारे फलाही जो काम है, उसके नंबर्स, चीज़ें, मैं कहा गलती नहीं होनी चाहिए। अब्बा से भी मैंने डिस्कस किया, अब्बा भी मुझे बता रहे थे उनके ये काम है। बहुत बहुत कुछ था बोलने को। अब मैं बैठ गई अपने नोट्स लेके, याद भी किया, मेरे हाथ कांप रहे। ईदी साहब से बात करनी है नादिया, कोई मतलब मजाक नहीं, कोई गलत बात नहीं हो सकती कि बुरा मनाए। और आप यकीन करें वो शो सबसे कॉमेडी शो था जिंदगी का। अच्छा, ओके। क्योंकि वो दोनों मजाक कर रहे थे। इतनी मजेदार उन्होंने बातें की कि वो बैठते ही उन्होंने बिल्किस सीधी ने कहा कि इनसे इनकी दूसरी बेगम के बारे में पूछे नजर आया, उन्होंने क्यों शादी की। वो भी मजे से बता रहे। और इतना फनी वो शो था कि मैं सिर्फ ऐसे बैठ के ना, मतलब बस पॉपकॉर्न खाने की देर थी, मैं देख रही थी उन दोनों को। इतना हम हंसे हैं उस शो एंजॉय किया। तो वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। और बहुत दफा ऐसे होता था कि मैं मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता था, गेस्ट ही भरे हुए होते थे। बट हैविंग सेड दैट बड़े बड़े लोग शो पे आए। मैं फैसल को अक्सर मुझे कभी याद आता है, मैं कहती हूँ वो भी मेरे शो पे आए। समी यूसुफ आए, माइकल जैक्सन का जो भाई है जर्मेन जैक्सन, वो मेरे शो पे आए। बड़ी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आए यार, इनक्रेडिबल। इमरान खान साहब, किसी शो पे अगर वो किसी ने उनको जिंदगी में हंसते हुए देखा, वो मेरे शो पे ही था। आपके शो पे? पहली और आखिरी बार मैंने उनको वहीं उस पे हंसते हुए देखा, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं देखा। शुक्र करो ਤੁਹਾਡੇ शो ਤੇ खान साहब आए ने तो उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं कहता देखो नादिया इस शो को तब्दीली की जरूरत है। जब तक तब्दीली नहीं आएगी ये चोर लुटेरे ऐसे ही लूटते रहेंगे। बस ਦਵਾਈ ਲੈ। तू भी ले दवाई, तेरे जोड़ां 'ਚ बहुत दर्द ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ वापसी ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो नादिया जी, उसको खान साहब से कोऑर्डिनेट करना क्या आसान था? इजीली आ गए थे या किस तरह से? जब तक फिर चैनल के साथ उनकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं शुरू हुई, उन्होंने फिर उसके बाद चैनल पे आना छोड़ दिया था इमरान खान ने। लेकिन फॉर वट एवर रीजन उससे पहले मेरे शो पे मैं जब भी इनवाइट किया बहुत खुशी से आते थे और बहुत पसंद करते थे जब मैं उनका इंटरव्यू करूं, उनसे बात करूं। तब इतने पॉलिटिक्स में से ज्यादा वो शौकत खाना में बहुत एक्टिव था एट दैट टाइम। तो बल्कि जब मेरी मदर को कैंसर हुआ था तो मैंने स्पेशली फिर इनके पीए से बात की, उसने फौरन मुझे कनेक्ट कराया इमरान खान साहब से। और उन्होंने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, उन्होंने जो इंतजाम कर सकते थे उन्होंने किया मम्मी के लिए उसी वक्त। ये नहीं कि अभी मैं बाद में बात करूँ, ये उन्होंने बात की। और फिर हॉस्पिटल ने फोन किया, डॉक्टर्स ने मम्मी को देखा। तो बहुत बड़ी बात है। बेशक नादिया की शोज की बात कर रही हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग शो में मैंने नादिया का शो तब देखना शुरू किया जब नादिया से बातचीत शुरू हुई जी। मुझे ज़ाती तौर पर वो शो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब बड़ों ने हाँ कर दी और रस्मन मेरी अम्मी ने नादिया को एक एंगेजमेंट रिंग पहना दी जी। अब ये नादिया का पहला शो था रिंग पहन के। अच्छा
किसी को पता नहीं था। ओके इनको पता था या मुझे पता था, और ये बताना चाह रही थी और बार बार हाथ को ना अच्छा मैं पता नहीं, फिर मैं मेकअप रूम में गई, मैं सबको दिखाया, मैंने कहा नादिया जी, कुछ हमसाया मुल्क की सेलिब्रिटीज भी आपके शो में आती रही हैं, उनके बारे में भी बताइए। बहुत, दुबई में तो वैसे ही बहुत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते थे, और उस वक्त ट्रेंड ये निकला कि पाकिस्तानी चैनल्स को भी वो इंटरव्यू देने लगे। लेकिन कुछ स्टार्स का ये होता था कि जी आप आएं, आप रजिस्टर कराएं, फिर आप एक बड़ी सी गली होती थी होटल में, उसमें खड़े रहें और 1, 2, 3, 6 घंटे बाद आपका टाइम आएगा, आपको 10 मिनट मिलेंगे। तो जब मुझे पता चला उसमें लिस्ट शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कटरीना, एवरीवन, जब मुझे पता चला तो उन्होंने कहा जी चैनल का बड़ी बात है। मैं कहा जी बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी घटिया बात है। मैं अपने मुल्क का इतना बड़ा नाम हूँ, ठीक है ना, वो भी अपने यहाँ स्टार है, वो भी खान है, मैं भी खान हूँ, किसी से कम नहीं हूँ, किसी के लिए लाइन में नहीं खड़ी। ये नहीं कि मैं कोई चीज हूँ, मैंने कहा मैं अपने मुल्क की बहुत बड़ी स्टार हूँ। अगर मेरे लोगों को पता चलेगा कि मैं शाहरुख खान के लिए एक गली में वहाँ 6 घंटे खड़ी रही हूँ, तो मेरे लिए डूब मरने की बात है। मैंने कहा आई विल नॉट डू दैट, सॉरी। मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू एक भी नहीं किया। मैंने कहा वो आए हैं, उन्होंने मेरे शो पे आना है, बल्कि वो कहते भी थे उनके पब्लिसिस्ट के जी हमने शो पे जाना है, तो उनसे कहें कि आके हमारा इंटरव्यू करें। ये भी हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरे स्टूडियो आए, 2 घंटे यहाँ बैठे, 1 घंटा बैठे, लाइव बैठे, लाइव में मैं नहीं आपके पीछे जाऊंगी। अफसोस मुझे हुआ कि बाकी चैनल्स के एंकर्स, बड़े बड़े नाम है, वो आए और वहाँ खड़े रहे और उन्होंने 10 मिनट का इंटरव्यू किया। मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? मैंने कभी नहीं किया। वाह वाह। नादिया जी, जितने भी हमसाया मुल्क से सेलिब्रिटीज आए आपके शो में, कोई इंटरेस्टिंग वाकया, कोई आपका फैन हो गया हो, कोई ऐसी बात? अच्छा लगता था जब वो शो पे आते, क्योंकि खुल के बोलते थे, बहुत सारी मूवीज प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें होती थी, और मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, बॉलीवुड तो इतनी देखी है, मुझे याद है कुछ बातें बड़ी अजीब थी। मैं 2-3 शॉर्ट बताऊंगी। जैसे पूनम डिलोन मेरे शो पे आई, एंड दैट वाज माय फर्स्ट शो। मैं बड़ी बैठी हुई ऐसे, पहला शो है, पूनम बैठी हैं और मुझे उनके सारे गाने याद आ रहे हैं। मैं अभी भी ऋषि कपूर की बहुत फैन हूँ, तो मैं उनके गाने आज भी सुनती हूँ। हाँ जी। और मैं इतनी एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा मैं अच्छी सी को बात करती हूँ ना कि खुश हो जाए, तो मैंने कहा उनको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। मैंने कहा पूनम जी, आपकी स्किन, बाल, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं? आप हाउ आर यू सो वेल मेंटेन्ड? इस तरह कुछ कहती हैं। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारी मेरी उम्र में फर्क ही क्या है? ओह माय गॉड, मैं हिल गई ना एकदम। मैंने कहा हाँ, अब वो मतलब दुनिया को पता है यार, हम पता सबने है। बचपन में ही उनको देखा। लेकिन Exactly. मैंने ये भी नहीं बोला कि भी मैं बचपन से आपको पसंद करती हूँ, मैंने बात नहीं की। मैं सिर्फ ये कहा कि आप ख्याल इतना कैसे रखती हैं, सो वेल मेंटेन्ड। ये बिल्कुल। तो उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा फर्क ही क्या है तुम्हारी मैं परेशान हो गई क्या। लेकिन वैसे बॉबी देओल जैसे उनका इंटरव्यू करना था, तो वो हमारे स्टूडियो आए कोई, तो उनके पब्लिसिस्ट ने कहा कि हमारे पास ना 20-25 मिनट्स के लिए। मैंने कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज आप स्टूडियो आए। तो कहते जी 25 मिनट्स, 2 दफा का, फिर तीसरी दफा 25 मिनट है बॉबी देओल के साथ। मैं कहा अच्छा बस प्लीज बी क्वाइट। 25 मिनट नहीं, मैं 15 मिनट ज्यादा मेरे पास टाइम। मैंने ऐसे बोला। हुआ घंटा गुजर गया, वो इतना एंजॉय कर रहे हैं बॉबी देओल कि वो 1 घंटे बाद मैं कहा बस करें जी, बहुत बिजी है, बस बहुत टाइम हो गया, आप बहुत बोलते हैं। बट ही सेड कि इतना मजे का शो मैंने कभी नहीं किया। अरे वाह। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी असल में सबसे अच्छी बात है कि आपका ध्यान मेरी बातों पे था। कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी लेडीज बहुत ग्रेसफुल हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज इंटरव्यू। मुझे पता नहीं चला 1 घंटा कैसे गुजरा। उसके पब्लिसिस्ट आके इशारा करता था, तो उसने कहा मूव, डोंट डिस्टर्ब। अरे वाह, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज ऑफ माय लाइफ। अरे क्योंकि मुझे हिस्ट्री पता थी उनकी, और मेरा ये स्टाइल है कि मेरे पास कोई गेस्ट आता है तो मुझे उसके पूरे खानदान का पता होता है, प्रॉपर रिसर्च हर चीज, और वो ऐसे ही पता है क्योंकि बचपन से जब मैं फिल्में, चीजें, मैगजीन पढ़ती आई हूँ, मुझे याद है, मुझे कुछ चीज भूलती नहीं। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी मेमोरी है। इसलिए मेमोरी मेरी बहुत। तो नादिया जी, इतने इंटरव्यूज किए, कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें आप थोड़ी नर्वस हो, थोड़ा डर लग रहा हो? लेकिन क्रिकेटर्स आते हैं मैं बहुत परेशान हूँ। क्या वजह है? मुझे क्रिकेट को शौक नहीं, और अगर कोई पॉलिटिशियन आ जाए तो भी मैं बहुत तंग होती हूँ। तो मैं ये 2 शोज होते थे जो सिफारिशन होते थे, वरना मुझे शौक नहीं होता था, क्योंकि मुझे क्रिकेट का इतना समझ नहीं, पता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। और एक और मैं चैनल पे काम कर रही थी, उनका गोल्ड का बिजनेस था, तो वो हर मंडे गोल्ड वाली आती थी। वो एक और मेरे लिए मौत होती थी 20 मिनट उससे बात करना। कैसे गोल्ड के बारे, जिसको शौक ना हो पहनने का, कर लो, खरीदने का, अब जी आपने उससे आधा घंटा बात करनी गोल्ड के बारे में। कहा अच्छा तो क्या सेट चल रहे हैं आज के क्या रेट है?